हम लोग भी इस प्रयास में हैं कि किस तरीके से संगठन को और मजबूत किया जाए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जनाधार को और मजबूत किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी में आज टुन्ना पांडे के पुत्र शक्ति पांडे ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से प्रेरित होकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण की। बताते चले आपको कि चिराग पासवान ने शक्ति पांडे का जोरदार स्वागत किया और इस क्रम में उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो खुद सुने। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निरंतर पार्टी के विस्तार को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग भी इस प्रयास में हैं कि किस तरीके से संगठन को और मजबूत किया जाए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जनाधार को और मजबूत किया जाए। इस क्रम में हर वो व्यक्ति जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों में, हमारे सिद्धांतों में विश्वास रखती है, उनको पार्टी के साथ जोड़ना, पार्टी की नीति बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के प्रचार प्रसार में उनको एक अहम जिम्मेदारी देने का काम पार्टी करती आ रही है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यकीनन मेरे लिए खुशी और गर्व की बात है कि ऐसे लोग पार्टी के साथ निरंतर जुड़ते जा रहे हैं, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में विश्वास रखते हैं, जो आने वाले समय में बिहार को एक विकसित राज्य बनता हुआ देखना चाहते हैं और उस विकसित राज्य को बनाने के निर्माण में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे युवा साथी जो जात पात धर्म मज़हब से उठकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच रखते हैं। उसी क्रम में आज पार्टी के लिए यकीनन ये खुशी की बात है, इनसे, इनके परिवार से हम लोगों का एक लंबा रिश्ता रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे छोटे भाई शक्ति पांडे जी की, जिस परिवार से ये आते हैं, इनके पिताजी किसी पहचान की उनको ज़रूरत नहीं है, टुन्ना पांडे जी के सुपुत्र ये हुए। उनसे हमारे पिताजी का एक लंबा पारिवारिक रिश्ता रहा है। हमारे छोटे भाई होने के नाते इनसे भी एक लंबा संबंध हमारा रहा है और निरंतरता में इन्होंने पार्टी की नीतियों का, पार्टी के सिद्धांतों का इन्होंने समर्थन करने का इन्होंने काम किया। रहकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर कई सुझाव भी इनके द्वारा दिए गए। आज मेरे लिए यकीनन एक गर्व की बात है कि आज औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता शक्ति जी ग्रहण करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि इनके साथ एक बड़ी संख्या में इनके तमाम साथी, मित्र, समर्थक वो भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम भी इनके द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को और ज़्यादा घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। हमेशा मैंने कहा है और माना है इस बात को, बिहार एक युवा प्रदेश है, एक बड़ी आबादी बिहार में युवाओं की है और जब तक युवाओं को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तब तक जिस तरीके से बिहार से युवाओं का पलायन होता रहा है, ये ऐसे ही होता रहेगा। और आज की तारीख में किसी भी सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि जब आपके बिहार का भविष्य
बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेश जाता है तो ये किसी भी राज्य के लिए एक चिंता की बात होती है। जो भविष्य अपने प्रदेश में रहकर अपने प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर सकता है, वही भविष्य दूसरे राज्यों में जाता है। अभी कुछ समय पूर्व हरियाणा में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था। अगर वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो तस्वीरें, वहाँ के वीडियोस हमने साझा किए थे। हरियाणा में जिस भारी संख्या में वहाँ पर रह रहे बिहारियों ने आकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का समर्थन किया, और ना सिर्फ समर्थन बल्कि उन लोगों ने अपनी वेदना, अपना दुख भी प्रकट किया। कोई नहीं चाहता आज की तारीख में अपना घर परिवार, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, रिश्तेदार, दोस्त को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाए। पर जिस तरीके से बिहारी आज की तारीख में राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से मजबूर है पलायन कर दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए, शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, कोटा में जाते हैं। आज भी कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, बिहार के अलग अलग जिलों में नहीं हो सकती? पर इस दिशा में कोई बात ही नहीं करता। चिंता का विषय ये, जिस मुख्यमंत्री ने अपनी सरकारी योजना में नली गली रखा हो, नल जल रखा हो, सोचिए क्या उस प्रदेश में कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है? क्या उस प्रदेश में कभी आईटी जॉब आ सकते हैं, आईटी सेक्टर खुल सकता है? आपकी प्राथमिकताओं में ही नहीं है भैया। आंकड़े दर देख लीजिए, अभी कल परसों भी आंकड़े साझा हुए हैं कि जो दूसरे देशों से जो निवेश आ रहा है वो अधिकांश, मैक्सिमम उत्तर प्रदेश, बिहार का बगल का राज्य है, वहाँ जा रहा है, देश के और प्रदेशों में जा रहा है। पर उसी में बिहार का नाम ना के बराबर है, उस सूची में अंतिम पायदान तक पे नहीं है, क्योंकि बिहार चर्चा में ही नहीं है किसी निवेश को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी कि बिहार में निवेश लाए। यही सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रखता है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, विदेशी निवेश बिहार में लाया जाए दूसरे प्रदेशों से। देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बिहार में आकर निवेश करें। भाई इंडिया का ही कुछ नहीं बनने वाला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं बनना है, क्योंकि इंडिया का ही ये जो तथाकथित जो विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन है, जिसमें इन्होंने मेरे देश का नाम अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये लोग इस्तेमाल करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक ही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि उस गठबंधन में इनका कुछ बनने वाला नहीं है, और ना ही उस गठबंधन का कुछ बनने वाला। जिस तरीके से रह रहकर विरोधाभास इस गठबंधन में देखने को मिलता है, बिहार की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाराज़ होना, बेंगलुरु की बैठक में मुख्यमंत्री बिहार इनका स्वयं का नाराज़ होकर वापस आ जाना, और अब मुंबई की बैठक में देखते हैं भैया कौन नाराज़ होकर आता है या कौन नाराज़ होकर जाता ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता का एक बयान आया और आम आदमी पार्टी ने तुरंत उसके ऊपर एक तीखी प्रतिक्रिया दी, तो ऐसे में कौन इस गठबंधन में जाता है, नहीं जाता है मुंबई वाली बैठक में, ये देखने के लिए होगा। पर बहरहाल जिस महत्वाकांक्षा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस गठबंधन में जुटे थे, संभवतः इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। संयोजक बनने का ये प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, पर ये किसके नीचे संयोजक होंगे, उनके ऊपर और कितने लोग इनको दिशा निर्देश देने के लिए बैठाए जाएंगे, ये तमाम बातें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। बट बहरहाल बार बार हम इस बात को कहते हैं कि जिस गठबंधन की नीति नहीं है, उस गठबंधन को जनता स्वीकार नहीं करेगी। और ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए तैयार किया जा रहा गठबंधन है। ना इनकी नीति एक है, ना इनके सिद्धांत एक है। तो ऐसे में देश की जनता इस गठबंधन को स्वीकार करे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन उनके बात करें, आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने का बात कर रही है। भाई बिल्कुल लड़े, पूरा अधिकार है उनके पास चुनाव लड़ने का। देश के किसी भी कोने में जाकर वो चुनाव लड़ सकते हैं। पर अंतोगत्वा बिहार की जनता
कितना आपको स्वीकार करेगी। और बिहार की जनता तभी स्वीकार करेगी जब आपके पास विकसित बिहार को लेकर वो विजन होगा, वो सोच होगी। सिर्फ आप एक राज्य में आपकी सरकार है, एक आध राज्य में, और इसीलिए आप यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करें। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानकार है कि अब कम से कम अपने भविष्य के लिए वो बेहतर निर्णय ले सकती है। 2020 में भी परिणाम इसी अनुसार थे। मुख्यमंत्री जी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने की सोच इसीलिए थी क्योंकि बिहार की जनता उनसे आक्रोशित थी और उन्हें नकार चुकी थी। भले आज वो किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री बन गए, पर बिहार की जनता अब जान गई है कि किसको अपना साथ देना है, किसका नहीं। नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने लेकिन कहा है कि यूपी बिहार के जनता लोग चाहते हैं कि पीएम इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार हो। कौन सा सर्वे करवाया है उन्होंने, पूछेगा मंत्री जी से। भाई बिहार में सर्वे करा लें तो सबसे वर्स्ट मुख्यमंत्री अगर कोई आएंगे तो उसमें पहले पायदान पर जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। ये लोग बंद कमरों में अपने 4-5 समर्थकों से अगर सर्वे कराकर अपने आप को एक भ्रम में रखने का सोच रखें तो अलग बात है, पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अगल बगल के जितने राज्य हैं, कम से कम वहाँ के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से देश का भला तो नहीं हो सकता। और जिन मुख्यमंत्री को बिहार की जनता नकार चुकी हो, उनको देश की जनता क्यों स्वीकार करेगी? जिनकी स्वीकार्यता अपने ही प्रदेश में नहीं है। अगर अपने प्रदेश में है भाई तो हम खुली चुनौती देते हैं। हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं और जीत कर दिखाएं। क्यों भैया दूसरे राज्यों में जाकर सीट तलाशने का ये प्रयास कर रहे हैं? इसी डर से ना, क्योंकि बिहार से ये चुनाव नहीं जीत सकते। भाई इनके विधायक नहीं बिहार से चुनाव जीत पाते। क्या हुआ था उपचुनाव में, क्यों नहीं जीत गए? क्या हुआ था पिछले विधानसभा के चुनाव में, क्यों आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार गए? तो जब इनके विधायक यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकते, ये खुद बिहार से चुनाव नहीं जीत सकते। अगर जीत सकते हैं तो भाई घोषणा करें और आए खुले मैदान पर, अपने आप साफ हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सब कुछ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विरोधाभास दिख रहा है और कुछ नहीं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए नजर आए चिराग पासवान, और क्या कुछ कहा सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।